Hello and welcome to Manas Studies. So today we are going to study a topic from class 11th, okay, units and dimensions. So you must have read about basic units in your junior classes, okay? तो उसी के बारे में हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं सो दैट जस्ट टू रिकॉल कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कितने यूनिट्स हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, तो आपने यूनिट्स आज तक देखे होंगे, यू मस्ट हैव रेड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इट इज एसोसिएटेड यूनिट्स, ओके? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो, यू नीड अ यूनिट टू रिप्रेजेंट। जस्ट लाइक अगर हम किसी चीज़ का वेट लेते हैं तो हम उसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। लेकिन आप जब किसी चीज का मास लेते हो तो उसको किस में रिप्रेजेंट करते हो? किलोग्राम में, राइट? तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ हो गई, आप उसको मीटर, सेंटीमीटर, इस ढंग से आप मेजर करते हो। टाइम हो गया, यू मेजर विद योर सेकेंड, योर मिनट्स, योर डेज, राइट? तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी होती है, कुछ यूनिट होती है, राइट? तो यहाँ पे हम उन्हीं यूनिट्स के बारे में आज समझेंगे, ठीक है? और हम क्लास 11th में आने वाले जितने यूनिट्स और डायमेंशंस हैं, अब ये डायमेंशंस क्या होते हैं, सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन बेसिक थिंग्स जो आप अपने जूनियर क्लास में पढ़ने आए हो, राइट? तो यहाँ पे आपने यूनिट्स, यू मस्ट हैव रेड दिस थिंग कि यूनिट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं डेराइव्ड, राइट? सो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डेराइव यूनिट के बारे में थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से पढ़ेंगे, ओके? सो वैसे हमारे पास पता है हमारे पास कितने 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो इन यूनिट्स के बिहाफ पे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो जो यूनिट्स एक्सप्रेस किए जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड। और जिनके बिहाफ पे हम ये सारे यूनिट्स एक्सप्लेन करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल्स, ओके? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी शो यू दैट वेयर we can like express this thing into fundamental and derived, ठीक है? Let me give you an example. आपने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई आप घर बना रहे हो या फिर कोई चीज आप लाइक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, शॉप बना रहे हो, एनीथिंग, राइट? कोई भी एक बिल्डिंग स्टार्ट होती है कुछ एक फाउंडेशन चीजों से, राइट? वो फाउंडेशन मटेरियल्स क्या क्या हैं? वो फाउंडेशन मटेरियल्स हैं जस्ट लाइक ब्रिक्स, योर सीमेंट, योर सैंड, योर आयरन रॉड्स एंड योर वाटर, राइट? ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जब आपको कोई बिल्डिंग बनानी होगी, ओके? फिर इसके बिहाफ पे हम क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक अ वॉल, राइट? तो वॉल क्या है? कैटेगरी योर डेराइव्ड यूनिट की, ठीक है? वॉल एक डेराइव्ड यूनिट हो गई और ये सब एक फंडामेंटल यूनिट हो गए, ओके? तो फंडामेंटल्स को समझने के लिए क्या समझना है? दैट वी कैन ब्रेक डाउन अ हाउस इनटू रूम्स और फ्लोर्स एंड फ्लोर्स इनटू रूम्स, रूम्स इनटू वॉल्स, राइट? लेकिन हम इसके फर्दर और तोड़ सकते हैं क्या? कि हम इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन सब पार्ट्स में, ओके? तो किसी भी चीज को हम जब तोड़ते हुए एक उसके फाउंडेशन तक पहुंचते हैं तो फाउंडेशन में हमेशा एक सेम चीजें मिलेंगी, राइट? अब मैंने आपको घर की बात करी, राइट? लेट्स से बिल्डिंग की बात करते हैं, तो बिल्डिंग को आप ब्रेक डाउन करोगे, यू विल अगेन फाइंड दीज फंडामेंटल यूनिट्स, राइट? यू टॉक अबाउट अ बिग कॉम्प्लेक्स और एनीथिंग, ठीक है? वो भी आप करोगे, वो भी आपको क्या मिलेगा? बेसिक कंपोनेंट सेम मिलेंगे। इन द सेम वे जब हम फंडामेंटल और डेराइव यूनिट्स को समझेंगे, वो इसी ढंग से समझेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारी वो बेसिक नीड्स हैं, वो बेसिक चीजें हैं जिनके बिहाफ पे हम ये सब बना सकते हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? जस्ट लाइक मास, मास को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी अमाउंट ऑफ मैटर में हम जैसे मोल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, राइट? तो वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की जो चमक है, जो चौंध है जो आपको मिलती है, वो लाइट की इंटेंसिटी को हम कैंडेला बोलते हैं, राइट? So these are the basic 7 units. These are the fundamental 7 units जिनके behalf पे आप किसी भी physical quantity को explain कर सकते हो. Okay? Now, let me give you some example regarding that. हमारे मास का हमने हमेशा जो फंडामेंटल्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है उनके एसआई यूनिट्स के साथ। सो एसआई यूनिट्स में हमारा मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, राइट? करंट का होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ मैटर का होता है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, ओके?
सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, ट्राई टू यूज योर एसआई यूनिट कॉन्सेप्ट, राइट? नाउ अब डेराइव यूनिट की तरफ आ जाते हैं। तो डेराइव यूनिट में जैसे सिंपल एग्जांपल लाइक एरिया, अगर आप किसी चीज का एरिया निकालते हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, राइट? दीज टू आर काइंड ऑफ अ लेंथ, राइट? तो हमने क्या करा, हमने एक्सप्रेस किया किसको, एरिया को, इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, राइट? तो हम इसको किसके टर्म्स में देख सकते हैं, जस्ट लाइक आपने एरिया के यूनिट को जरा फोकस किया, राइट? जब आपने एरिया के यूनिट को फोकस किया तो आपको क्या मिलेगा, देखो, आपने एरिया के यूनिट को फोकस किया तो आपका लेंथ और ब्रेथ, राइट? दो चीजें हैं। लेंथ को भी आप किस में मेजर करते हो, लेंथ को भी आप सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करते हो, राइट? ऐसे ही ये लेंथ हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा लेंथ आ गया फंडामेंटल, और ब्रेथ को भी क्या बोलेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ अ लेंथ, राइट? मतलब एरिया को हमने एक्सप्रेस कर दिया ऑन द टर्म्स ऑफ आवर फंडामेंटल, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज लेंथ, राइट? नाउ अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। किसी भी चीज की अगर वॉल्यूम निकालते हो, सो यू नीड 3 इंफॉर्मेशन, राइट? तो जैसे लेंथ हमारी क्या हो गई, फिर से हमने लेंथ देखा, लेंथ इज मीटर, ब्रेथ इज मीटर, हाइट इज मीटर। आप किस में मेजर करते हो लेंथ, ब्रेथ, हाइट को, मीटर्स में। सो मीटर इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ लेंथ। तो लेंथ आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। तो अगेन आपने वॉल्यूम को डिस्क्राइब कर दिया किसके बिहाफ पे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी के बिहाफ पे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी में हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को जो है इन्वॉल्व करो, राइट? तो यहाँ पे हमने एरिया को भी लेंथ के टर्म्स में बोल दिया, वॉल्यूम को भी लेंथ के टर्म्स में बोल दिया। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पता है भाई, देखो वॉल्यूम को अभी आपने एक्सप्रेस किया कि तीनों एल बी एच किसके टर्म्स में है, लेंथ के टर्म्स में। और मास, मास अपने आप में एक फंडामेंटल है, यानी कि आपने डेंसिटी को, किसके, डेंसिटी को आपने किस में एक्सप्रेस कर दिया, मास और लेंथ में, राइट? तोड़ दिया, वापस से फिर से जब हमने तोड़ा तो क्या मिला, हमें फंडामेंटल्स ही मिले, राइट? अब फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, ठीक है, अपॉन टाइम बोलोगे वेलोसिटी के लिए, राइट? तो जब आप तोड़ोगे तो फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज लेंथ, time is again a fundamental quantity. Now you have utilized two fundamental quantities to express velocity, okay? फिर सेम वे में आप एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ऊपर हमारा जो है वो क्या है, वेलोसिटी, और नीचे क्या है हमारे पास, टाइम, ठीक है? तो वेलोसिटी अभी आपने एक्सप्रेस किया, किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया, आपने लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है? और नीचे टाइम है ही, इसका मतलब क्या है, दैट अगेन यू हैव एक्सप्रेस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, ठीक है? यू कैन ऑल्सो लुक आउट देयर स्पेसिफिक यूनिट्स। अगर आप बात करते हैं तो स्पेसिफिक यूनिट देखते भी हमें नॉलेज हो जाती है कि व्हाट फंडामेंटल्स वी आर इन्वॉल्विंग, ठीक है? तो अगर आप देखें एरिया में क्या था, मीटर, मीटर किसका होता है, लेंथ का। सो एज यू कैन सी द लेंथ क्या है, एसआई यूनिट एम, राइट, मीटर। वॉल्यूम का भाई मीटर, डेंसिटी का किलोग्राम, किलोग्राम मतलब मास, ठीक है? एल हमारा आ गया यहाँ पे क्योंकि मीटर है, ठीक है? अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर किसका हो गया, लेंथ का, सेकंड किसका हो गया, टाइम का, यानी कि लेंथ और टाइम। एक्सेलरेशन अभी हमने देखा कैसे, मीटर यानी लेंथ, सेकंड यानी टाइम। इसी ढंग से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वी हैव लाइक गिवन यू फ्यू मोर एग्जांपल्स, लाइक फोर्स। फोर्स की बात करते हैं, हम जानते हैं फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, बट यू कैन एक्सप्रेस दिस न्यूटन इनटू फर्दर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके? अगर आप न्यूटन को ब्रेक डाउन और करेंगे तो आपका क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी करने की एक टेक्निक है, यू शुड नो द फॉर्मूलाज जिसके बिहाफ पे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो फोर्स का अगर फॉर्मूला मैं देखता हूं, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास गिव्स मी व्हाट, किलोग्राम, एक्सेलरेशन गिव्स मी व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके? सो अगेन आपने क्या देखा, किलोग्राम यानी मास, मीटर यानी लेंथ, सेकंड यानी टाइम। तो क्या आ गया, आपने फिर से एक्सप्रेस कर दिया इन 3 यूनिट्स को,
कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन सी दैट एनर्जी को भी हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पावर को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर को हम किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल लिस्ट। आप देख सकते हो कि कैसे हमने ये डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं, क्योंकि क्वांटिटी को ब्रेक डाउन कर दिया टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ कि आपको फंडामेंटल्स में क्या रखना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसके बिहाफ पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारी यूनिट्स की नॉलेज हमारी डायमेंशन की नॉलेज में बदलेगी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? अब डायमेंशन टर्म सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, यार डायमेंशंस तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं और वो होते हैं एक्स वाई जेड डायमेंशंस, राइट। सो डायमेंशंस इज व्हाट? डायमेंशंस इज द इंफॉर्मेशन अलोंग विच यू कैन एक्सप्रेस, आप मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, यू कैन एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, इस रूम के स्पेस में आपको अगर x और y और z की इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाए, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोजीशन को उन x डायमेंशन, y डायमेंशन और z डायमेंशन के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। लेकिन जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमने देखा कि डेराइव क्वांटिटीज को भी हमने क्या कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बिहाफ पे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। ये जो एक्सप्लेनेशन है, इस लेंथ मास टाइम को ही हमने क्या मान लिया, हमने अपनी डायमेंशंस मान ली। तो फिजिक्स में हमारी 7 डायमेंशंस हैं जिनके बिहाफ पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इट्स नॉट जस्ट द पोजीशन बट यू कैन एक्सप्रेस द यूनिट, द फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सो क्लास 11th में हम जब पढ़ेंगे तो डायमेंशंस इज व्हाट? डायमेंशंस इज योर लेंथ, योर मास, योर टाइम, योर करंट, योर टेम्परेचर, योर कैंडला, योर मोल। ओके, तो ये सारे के सारे 7 यूनिट्स हैं जिसके बिहाफ पे आपने डायमेंशंस एक्सप्लेन करा। ओके, सो डायमेंशन एनालिसिस में हम यही चीज देखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी। ओके, तो कौन कौन से डायमेंशंस हमारे काम आने वाले हैं? तो क्लास 11th में वी जनरली रीड अबाउट योर मास, योर लेंथ, योर टाइम। ओके, ये हमारे 3 हैं, बाकी और भी होते हैं, टेम्परेचर और करंट, ठीक है, बट वी विल नॉट कंसिडर देम हियर। अभी हम बात नहीं करेंगे उनकी, क्योंकि टेम्परेचर आपका आने वाला है सेकंड पार्ट ऑफ योर 11th क्लास और करंट आपका आने वाला है व्हेन यू अपीयर इन क्लास 12th। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस मास, लेंथ एंड टाइम फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मास, लेंथ और टाइम की। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके लेंथ, मास, टाइम में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फ्यू एग्जांपल्स, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है, जैसे हमने एरिया लिया, वॉल्यूम लिया और फोर्स लिया, ठीक है, डेंसिटी ली। इन सब चीजों की हमने अभी एक्सप्लेनेशन दी थी आपको कि कैसे हम इन डेराइव क्वांटिटीज को इनके जो है बेसिक क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इन द सेम वे अब हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं कि इनकी डायमेंशंस में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन यूनिट चाहिए, ठीक है, डायमेंशनल यूनिट, तो हम कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का देखते हैं कि उसमें कितने कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं भाई मास, ठीक है, मैं लिखता हूं कि क्वांटिटीज ऑफ मास, लेट्स से 10 kg, कितना? 10 kg, ठीक है, और मे बी आई कैन राइट इट एज 1000 ग्राम, यस, ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो फर्दर डिवाइड इट इनटू सब यूनिट्स, ठीक है। तो इसको मैं 10 की पावर व्हाट, 10 की पावर मैं इसको 4 और 3 7, अगर मैं इसको 10 की पावर 7 मिलीग्राम बोलूं तो भी शायद सेम चीज को ही एक्सप्रेस किया जा रहा है, राइट। और इसी ढंग से अगर मैं इसको और फर्दर डिवाइड करने पे आ जाऊं तो ये क्या है, ये सेम क्वांटिटी को मैं डिफरेंट यूनिट्स के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूं, राइट। सो इट डजंट मैटर कि आप कौन से सिस्टम में हो और कौन से लेवल पे आप बात कर रहे हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मास, तो आप
चाहे केजी लिखा हो, चाहे ग्राम लिखा हो, चाहे मिलीग्राम लिखा हो, चाहे टन लिखा हो, क्विंटल लिखा हो, एनीथिंग, जो भी यूनिट आपको मास एक्सप्रेस कर रही है उस यूनिट की डायमेंशन क्या लिखोगे आप? उस यूनिट की डायमेंशन लिखोगे मास के टर्म्स में व्हाट? एम। क्या लिखोगे आप? एम। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं कि आपको यूनिट्स कैसे एक्सप्रेस करने होते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर हम यूनिट सिस्टम समझ जाएं, राइट, जो आपको पता है कि भाई मेन यूनिट एसआई यूनिट्स तो होती ही होती हैं, उनके सब यूनिट्स भी होते हैं। तो वो सब यूनिट्स आप समझ लो कि एक हमारे पास ये बकेट सिस्टम है। ठीक है, दिस इज लाइक न्यू सिस्टम टू यू, क्योंकि यहाँ पे आपने आज तक बकेट सिस्टम नहीं पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि आई कॉल इट अ बकेट सिस्टम। मैं क्या करता हूं कि एक 3 बकेट बनाता हूं, मास की, लेंथ की और टाइम की। ठीक है, और सारे के सारे मास के यूनिट्स और सब यूनिट्स मास की बकेट में डाल देता हूं, राइट। फिर लेंथ के यूनिट्स और सब यूनिट्स सारे लेंथ की बकेट में डाल देता हूं, और टाइम के सारे टाइम की बकेट में। ओके, सो मास के हमारे कौन से हो सकते हैं? ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, मीट्रिक टन हो सकता है, और आपका पाउंड हो सकता है, टन हो सकता है, क्विंटल हो सकता है। सो लाइक दैट जितने भी हमारे मास से रिलेटेड यूनिट्स है सब इस बकेट में। ठीक है, फिर मैंने लेंथ की बकेट देखी तो सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, पारसेक, ये सारे के सारे यूनिट किस में आ गए? आपके लेंथ के यूनिट्स में। फिर से टाइम की बात करें तो सेकंड, मिनट, आवर, डे, और नैनो सेकंड, डिकेड, मिलेनियम, सेंचुरी, व्हाटसोएवर। ठीक है, वो सारे के सारे यूनिट आपके किस में आ गए? टाइम में। ठीक है, नाउ हाउ टू यूटिलाइज दीज बकेट्स टू फाइंड आउट द डायमेंशन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम सपोज करते हैं कि आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो लेट्स से विल उससे पहले भी थोड़ा एक इजी वाला डायमेंशन निकाल लेते हैं। जैसे एरिया का अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहता हूं, सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एरिया? ओके, सो मैंने लिखा एरिया, लेट्स चेंज द कलर। हाँ, तो मैंने लिखा एरिया, राइट, और मैंने देखा एरिया को मैं मेजर किस में करता हूं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एरिया को एक्सप्रेस किया जाता है किससे? मीटर स्क्वायर से। उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ जब हम उसके एसआई यूनिट्स या फिर उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में अगर पहुंच जाएं उस फिजिकल क्वांटिटी के, फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो ये यूनिट आया है वो किस बकेट का पार्ट है। ठीक है, तो एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया मीटर स्क्वायर बोलता है, और मीटर इज अ पार्ट ऑफ विच बकेट? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हमारा क्या है? मीटर इज अ पार्ट ऑफ लेंथ, राइट। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस बकेट का जो आइडेंटिटी है यानी लेंथ, इसको उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो हम जो डायमेंशंस एक्सप्रेस करते हैं, मास को एक्सप्रेस करते हैं एक कैपिटल एम से, लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एल से, राइट, और टाइम को एक्सप्रेस करते हैं हम कैपिटल टी से। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि हम हमेशा एक तो जो है कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करेंगे और प्लस इनके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन। ठीक है, तो हम डायमेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा ये मेथड यूज करते हैं। तो एरिया का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर इज अ पार्ट ऑफ लेंथ बकेट, तो मैंने मीटर की जगह क्या लगा दिया? मीटर की जगह लगा दिया भाई एल, राइट, जस्ट टू सिग्निफाई कि ये लेंथ है, राइट। तो हमने क्या कर दिया? लेंथ। और अब मीटर की पावर क्या दिख रही है आपको? 2, तो मैंने इसकी पावर क्या बना दी? 2। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इस पावर को अगर मैं खोल दूं तो क्या मिल जाता है मुझे? L2। ठीक है, इट्स नॉट L स्क्वायर, वी यूजुअली कॉल इट लाइक L2। ठीक है, डायमेंशंस में हमेशा रखना कि जो भी पावर्स होती हैं, वी नेवर कॉल इट एज अ पावर, बट वी कॉल इट एज अ 2 और 3, जो भी आपका नंबर रहता है पावर में। ठीक है, तो वी कॉल दैट एरिया की डायमेंशन क्या होती है? L2। ओके, so I hope you understood. Now we talk about volume। तो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं? अगेन वॉल्यूम को भी हमने इसके फंडामेंटल्स में तोड़ा, तो हमें पता लगा दैट इट इज मीटर क्यूब। यस, तो क्या हो जाना है इसका? ऑफ कोर्स इसका L3 हो जाने वाला है डायमेंशन, राइट। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। तो क्या है, यहाँ पे भी आपने वही चीज एक्सप्रेस कर दी। नाउ टेक सम मोर एग्जांपल्स, लाइक अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता हूं कि लाइक फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स का हमें एसआई यूनिट तो पता है, ठीक है, लेकिन अब फोर्स का हम डायमेंशन कैसे निकालें? सो इट्स वेरी इजी। क्या कर सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू
फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी मैंने इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, राइट। अब मैं इसके यूनिट्स लिखता हूं। तो मास का यूनिट क्या होता है भाई? मास का यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपने क्या किया? फोर्स को सबसे पहले एक्सप्रेस कर दिया उसके इक्विवेलेंट फंडामेंटल यूनिट्स में, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट्स में इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नाउ अब हमने देखा कि किलोग्राम किस बकेट का पार्ट है। ओके, सो किलोग्राम ऑफ कोर्स इट इज द पार्ट ऑफ द मास बकेट, और मास की बकेट है तो हमें क्या एक्सप्रेस करना है? वी नीड टू एक्सप्रेस इट एज एम, कैपिटल एम। ओके, किलोग्राम की कोई पावर नहीं, एज इट इज बस एम रहेगा। फिर बात करते हैं, हमारे पास मीटर है। मीटर किसकी बकेट का पार्ट है? मीटर इज द पार्ट ऑफ लेंथ बकेट, यस। तो मैंने क्या लगा दिया मीटर की जगह? एल, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड। सेकंड इज अ पार्ट ऑफ टाइम बकेट, और टाइम में हमारा एक्सप्रेस कैसे रहता है? टी से, राइट। अब ध्यान दें तो हमारे पास टाइम की पावर -2 आ रही है। क्या आ रही है? -2। सो द डायमेंशंस ऑफ फोर्स बिकम्स व्हाट? MLT -2, one of the most important dimensions, क्योंकि majority of the dimensions are based on this, ठीक है। So keep this in mind कि आपकी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT -2। So this is a very simple process। मैंने आपको जो समझाया अभी कि कैसे हम यूनिट्स की इंफॉर्मेशन से, हमने क्या देखा कि फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, उसको हमने फंडामेंटल्स में चेंज करा, फंडामेंटल्स में चेंज करके कंपेयर करा अपनी बकेट सिस्टम से, और बकेट सिस्टम से चेंज करके हमने निकाल लिया कि उसका डायमेंशन क्या है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन evaluate whatever dimensions or whatever physical quantity, right? तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपने एग्जाम्पल लिया वर्क का, राइट। तो वर्क आप किस में मेजर करते हो? यू मेजर इट इन जूल, राइट। लेकिन ये तो इसका यूनिट हो गया। अब वर्क को हम कैसे एक्सप्रेस करें इसके इक्विवेलेंट फंडामेंटल यूनिट्स में? तो उसके लिए वी नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स फॉर्मूला। एंड वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसको फिर से इसके यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास फोर्स का यूनिट हमारा क्या आया था अभी, ठीक है, फंडामेंटल के टर्म्स में? इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर। फिर साथ में इसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करते हो किसमें? मीटर्स में, यस और नो? तो आपने क्या किया? इसके फंडामेंटल यूनिट्स और इसके फंडामेंटल यूनिट आपने एक्सप्रेस कर दिया। नाउ यू सी व्हाट कि यहाँ पे मीटर और मीटर दो बार लिखे हुए, मल्टीप्लिकेशन नहीं, यानी ये क्या हो जाने वाले हैं इनकी यूनिट? किलोग्राम मीटर स्क्वायर and per second square. So this is the fundamental unit form for work, right? Now again you need to compare this system to your bucket system, और यहाँ पे क्या मिलेगा? Kilogram is the part of mass bucket, so you open the bracket, you write M here. Then यहाँ पे आपने मीटर देखा, मीटर is a part of length bucket, then you write L2. Then second is part of time bucket, तो आपने यहाँ पे लिख दिया T -2, right? So this is how you have achieved the dimensions of work again, right? तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? वर्क की डायमेंशन ML2T -2, right? So आपने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या काम आया? यहाँ पे इंफॉर्मेशन काम आई फोर्स की। So that's why force is important. अभी आप पावर निकालो, अभी आप जो है काइनेटिक एनर्जी निकालो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, या किसी भी टाइप की एनर्जी निकालो, हर एक एनर्जी को आप जूल में काउंट करते हो। और जब आप जूल में काउंट करते हो तो वर्क को भी आप जूल में काउंट करते हो। टिल द टाइम द यूनिट इज सेम, the dimensions of that physical quantity is going to be same. Okay, तो अभी एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। let's take an example of momentum. Okay, momentum की अगर हम बात करें तो क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम का प्रोडक्ट? मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। सो P इसका सिंबल है, P इज इक्वल्स टू mv हमारा फॉर्मूला हो गया। मास को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? किलोग्राम में, राइट। और वेलोसिटी को हम करते हैं किसमें? मीटर पर सेकंड में। ओके, सो नाउ इट बिकम्स इजियर। मोमेंटम का हमने क्या निकाल लिया? डायमेंशन। कैसे? कि किलोग्राम किसकी बकेट का पार्ट है? मास की। तो मैंने क्या कह दिया भाई? m। फिर मीटर इज द पार्ट ऑफ द बकेट ऑफ लेंथ,
एंड टाइम फिर से आपके पास आ गया, राइट? क्या आ गया हमारे पास? डायमेंशन. सो इट्स वेरी इजी टू इवेल्युएट द डायमेंशनल यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द फॉर्मूला, राइट? आप कोई भी फॉर्मूला कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है? बस एक फॉर्मूला याद होने की जरूरत है. सो यू नीड नॉट टू मेमोराइज एवरीथिंग इन योर ब्रेन कि ये इसकी डायमेंशंस ये होती हैं, इसकी डायमेंशंस ये होती हैं. You just need to understand how to solve it, right? आपने solution निकाल लिया तो आप किसी भी physical quantity की dimension निकाल सकते हो, ठीक है? Let's take an example, एक थोड़ा सा और complex और बड़े उसका देख लेते हैं कि जो कि हमें पूछा जा सकता है, ठीक है? और पूछते हैं, मुझे majority of the time ये question पूछा जाता है आपसे, ठीक है? तो कुछ एक physical quantities हैं जिनके आपको dimensions निकालने होंगे. Just like आपसे कहा जाएगा कि find out the dimensions of gravitational constant, कैपिटल जी, ठीक है? कैपिटल जी का आप डायमेंशन निकालो, ठीक है? या आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालो. नाउ व्हाट इज विस्कोसिटी? एंड यू विल रीड अबाउट दिस विस्कोसिटी थिंग इन योर बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज योर सेकंड पार्ट अगेन. तो यहाँ पे हम विस्कोसिटी की अभी मैं फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है? बाकी आप समझ लोगे विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट in your part second, right? तो ऐसे ही Planck's constant होता है. Planck's constant हमारा H होता है. It is related to your आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ होती है. फोटोन्स की जो एनर्जी होती है उसकी हमारे H के साथ रिलेशन होती है, राइट? सो दैट्स अ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी आपसे पूछी जा सकती हैं. ऐसे ही क्लास 12th में आपसे एप्सिलॉन नॉट की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ योर परमिटिविटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी. सो देयर आर लॉट मेनी कोफिशिएंट, लॉट मेनी कांस्टेंट्स यू नीड टू फाइंड आउट, ओके? तो अभी हम बात करते हैं 11th क्लास के लेवल की. तो 11th क्लास के लेवल में आपको ये दोनों तो निकालने को आ ही सकते हैं, राइट? तो कैसे निकालेंगे? यू शुड नो एटलीस्ट वन फॉर्मूला फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी, राइट? हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला, कैसा भी, कहीं का भी, किसी भी कॉन्सेप्ट का आप उठा के रख लो, राइट? तो जैसे हम जी की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल जी का फॉर्मूला, यू मस्ट हैव रेड दिस फॉर्मूला इन योर जूनियर क्लास आल्सो, कि F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्या होता है फॉर्मूला हमारा? G इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. यस. तो अगर आपको जी की डायमेंशन निकालने क्या करना है? आपको सबसे पहले जी के लिए फॉर्मूला डराइव करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ डेरिवेशन इज इजी. आपको पता है आर स्क्वायर इज इन डिनोमिनेटर, तो हमने क्या कर दिया? आर स्क्वायर को ले जाएंगे एफ के पास, ठीक है? मास और मास ये m1 m2 कहां पहुंच जाएंगे? डिनोमिनेटर में. सो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर जी एज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. यस और नो? ठीक है? तो आपने क्या कर लिया? जी के लिए फॉर्मूला डेराइव कर दिया. नाउ द सेकंड स्टेप इट इज दैट हम इसको तोड़ेंगे. किस में तोड़ेंगे? इनके फर्दर यूनिट्स में, ठीक है? अब दो प्रोसेसेस हैं, या तो आप इनके एसआई यूनिट्स में जाओ, या फिर अगर आपको डायमेंशंस याद रह जाएं तो आप डायरेक्टली डायमेंशंस को यूज करके भी निकाल सकते हो. कैसे? फोर्स की डायमेंशन अभी आपने देखी थी. कितनी थी फोर्स की डायमेंशन? MLT-2. यस, आपको याद होगा. फिर R इज व्हाट? दिस इज द डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस आप मेजर करते हो किसमें? मीटर में. तो इसलिए आपका क्या हो गया? ये डायमेंशन. मीटर इज द पार्ट ऑफ बकेट, ठीक है? बकेट लेंथ. तो हमने यहाँ पे L यूज करा R की जगह, राइट? नीचे क्या है? मास. आपको पता है मास. मास तो अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. तो M1 के लिए एक M और एक M M2 के लिए. Now you have converted the whole thing in the information of dimensions. अब dimensions के हिसाब से आप इनको combine कर दें, सारे के सारे एक level पे ले आए और आपका dimension unit of G आ सकता है, ठीक है? कैसे? आप देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास ऊपर m है और नीचे 2m है, राइट? तो ओवरऑल मेरे पास कितना है? ऊपर की पावर 1 और नीचे की पावर -2, क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर आके -2 हो जाएगी. फिर हमने L की बात करी तो L यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे L स्क्वायर है. तो आपको पता है जब बेस सेम होता है मैथमेटिक्स में, आप जानते हो कि पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास 1 और 2 आपस में प्लस हो गए. फिर टाइम की बात करते हैं तो टाइम की ऑलरेडी अकेला है, वो क्या है? -2 पावर, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कोलैबोरेट ऑल द पावर्स. नाउ यू कैन कैलकुलेट किसके डायमेंशन क्या होंगी. तो आपको क्या दिख रहा है? 1 - 2 becomes -1, L becomes 3 and T becomes what? -2, right? तो आपको क्या मिल गया? आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया किसका? G का. So this is how you can find out the dimension of any physical quantity just to compare their units with this bucket system. ठीक है?
इसी ढंग से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ट्राई टू कैलकुलेट, ठीक है, अपने आप से एक बार कैलकुलेट करके देखो। कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हमारा, दिस इज फोर्स और ये होता है 6 पाई ईटा आर वी, राइट। तो क्या क्या चीजें हैं ये मैं बता देता हूं। दिस इज फोर्स, ऑफ कोर्स दिस इज फोर्स, एंड दिस 6 पाई, देखो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी जो नंबर होते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, उनको कोई भी फॉर्मूला, कोई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये सब क्या होते हैं, 6 पाई या फिर कोई नंबर है तो वो हमारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही रेशियो भी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो कि किसी चीज का रेशियो है, तो वो भी क्या हो जाती है, वो भी डायमेंशनलेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेशियो में सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर देती है, इसलिए उनके यूनिट्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि डायमेंशंस में जब हम निकालेंगे तो कभी भी ऐसे रेशियोज का या कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, और आपको r इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेडियस। तो आप रेडियस किस में कैलकुलेट करते हो, मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, और दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी नोन है। यू जस्ट नीड टू like rearrange this formula for your क्वांटिटी, राइट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर मैं सारी चीजों को उठा के f के नीचे ले जाऊं तो ईटा इज इक्वल्स टू व्हाट, f अपॉन 6 पाई r इंटू v, यस। और जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, आप फिर से अब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो। तो डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, ओके। फिर डिवाइड बाय 6 पाई, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कांस्टेंट एंड यू कैन इग्नोर इट। फिर r इज अ काइंड ऑफ अ लेंथ, सो यू कैन राइट l, और फिर आपकी वेलोसिटी आ गई, सो यू कैन राइट lt-1 बिकॉज वेलोसिटी इज फॉर मीटर पर सेकंड। अभी आपने डायमेंशन देखी थी वेलोसिटी की भी, क्या थी, मीटर पर सेकंड, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, lt-1, ठीक है। फिर जो स्टेप हमने यहाँ लिया था रिकंबाइन नाम, वही हम यहाँ पे फिर से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा m अकेला है ऊपर और कहीं नहीं है, यानी कि m की पावर 1 हो गई, राइट। फिर l की बात करें तो l हमारा क्या आ गया, एक पावर ऊपर है और नीचे हमारी 2 पावर है, तो 1 - 2 आ गया। फिर t की पावर देखें तो t की पावर -2 ऊपर थी, नीचे -1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो +1। सो दैट्स व्हाई आपकी डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, m1 l, और आपका कितना है ये 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। फिर हमारा t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा -2 + 1 -1, राइट। तो आपके पास क्या आ गई, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस आ गई। So this is how easy you can calculate, you can evaluate the dimensional formula for any physical quantity, okay. So now closing this video, I hope you have got the concept of dimensions, how it is related to your fundamental units and your derived units, how we have like gained that knowledge and used that knowledge to find out the dimension analysis for our physical quantities, okay. Okay, so I hope that you like the video. I would see you in the next video, and subscribe our channel, okay, and we'll go on and on with more details of this chapter. See you again.